जीवन में अपने को कभी भी दूसरे से कंपेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि कभी भी अपने बच्चों को या अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी दिमाग की क्षमताएं अपनी हैं और आपके दिमाग की क्षमताएं अपनी हैं। कहा जाता है भगवान ने सभी को यूनिक बनाया है, आप जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आपकी क्षमताएं अपनी हैं, आपकी स्किल अपनी है, आपका मोटिवेशन अपना है, आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं वह आपकी गढ़ी हुई है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मेहनत, लगन और विश्वास जिस किसी के मन में होता है वह कभी भी इन बातों से उसको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो बंदा मेहनत करना जानता है, जिस बंदे के स्वयं के ऊपर विश्वास है और जिसकी लगन है, वह हमेशा इन बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे आपको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? कारण क्या है इस बात का? एक छोटी सी बात बताता हूं आपको मैं। जैसे मान के चलो कि आपने किसी काम को करते हुए आपको बचपन से जवानी तक आप आए हो, बचपन से लेकर जवानी तक, यानी कम से भी कम आपने 14, 15 साल, 20 साल उस काम में अपना समय दिया है। उस काम में आपने उस काम को निरंतर किया है। जब उस काम को आपको निरंतर करते करते 20 साल, 23 साल हो चुके हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि दूसरे व्यक्ति ने अलग काम किया है, आपकी स्किल अलग तरीके की है, तो इसका मतलब अनुभव किसके पास ज़्यादा है? अनुभव आपके पास ही ज़्यादा है। जीवन में हमेशा याद रखें, क्योंकि जो मेरी बचपन से हैबिट है, जिस हैबिट के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस हैबिट को लेकर मैं जी रहा हूँ, वह हैबिट सिर्फ मेरे अंदर हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती। किसी दूसरे इंसान के अंदर सेम टू सेम मेरी जैसी हैबिट नहीं हो सकती। जिस कारण से मेरी हैबिट मुझे पता है। आज मान के चलना, अगर मेरी हैबिट है कि मैं एक अच्छा बोल पाता हूँ, मैं एक अच्छी कुकिंग कर पाता हूँ, या मैं बहुत अच्छे से याद कर पाता हूँ, अच्छा पढ़ पाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? वो मुझे बचपन से ही आता है, वो मेरी एक पर्सनल हैबिट है। तो अगर मेरी पर्सनल हैबिट है तो इसका मतलब उस चीज़ में मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो मुझे नेचुरली आता है। इसीलिए अपनी स्किल पर बार बार में जो स्किल शब्द यूज़ किया जाता है ना आजकल, क्योंकि लगातार आज क्या है, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत सारे वर्कशॉप चल रहे हैं। स्किल आपकी स्वयं की स्किल है। स्किल का मतलब क्या है? जो आपकी पर्सनल हैबिट्स है, उन हैबिट्स पे आपको वर्क करने की आवश्यकता है। आप चाहे किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हों, चाहे आप नई जीवन की शुरुआत कर रहे हों, लेकिन आपको अपनी पर्सनल जो हैबिट्स है उनके ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है। कहा जाता है ना कि भगवान ने किसी न किसी को एक विशेष गुण देकर भेजा है, एक विशेष स्किल देकर भेजी है, जिसका मतलब हमें अपनी स्किल को, अपनी हैबिट्स को पहचानने की आवश्यकता होती है। जिस दिन आपने अपने पर्सनल हैबिट्स को पहचान लिया, उस दिन मान के चलना कि आप निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। लोग आज एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अरे उसका लड़का तो पास हो गया, मेरा बच्चा तो फेल हो गया, अरे उसके बच्चे के तो इतने नंबर आए, तेरे तो इतने ही आए हैं, उसका बच्चा तो आईएएस बन गया, तेरा तो नहीं बना। एक दूसरे से जब कंपेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। वह बच्चा लगातार हताश, परेशान और निराश हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और बहुत ज़्यादा वह हताश हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखें। आज मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, दूसरे आसपास के पड़ोसी तो कंपेयर करते हैं, लेकिन आज अपने स्वयं के जो माँ बाप है, बच्चों के जो स्वयं के माँ बाप है, वह भी कंपेयर करने में पीछे नहीं रहते। वह भी अपने बच्चे की तुलना हैंड टू हैंड दूसरे बच्चे से कर देते हैं।
कह देते हैं कि पड़ोसी का बच्चा तो वहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ का यहाँ है। पड़ोसी का बच्चा तो इंजीनियरिंग बन गया, आज वहाँ से आईआईटी कर रहा है, आज वहाँ से मेडिकल कर रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जीवन में हमेशा याद रखें कि आप जरूर उसके माँ बाप हैं, लेकिन कब तक आप उसका साथ दे सकते हैं। जीवन में उसे स्वयं ही अकेला संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं के आधार पर करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि एक पीछे से एक मोटिवेशन आप अगर देते तो बात अच्छी थी, लेकिन आप मोटिवेशन ना देकर कहीं न कहीं बच्चे के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। आपको बच्चे को मोटिवेट करने की आवश्यकता थी कि चल कोई बात नहीं है, अगर उसका बच्चा अगर आगे बढ़ा है तो तू भी मेहनत कर, तो ऑटोमेटिकली वह आपको मेहनत करके दिखाता। लेकिन पहले से ही आपने जब उसके अंदर डर पैदा कर दिया, अपने डंडे की धौंस दिखा दी, तो बच्चा सहम जाता है, बच्चा डर जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा इस बात की गलती कभी नहीं करें, क्योंकि सभी बच्चे यूनिक होते हैं। हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमताएं होती है। कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसे कमज़ोर बनाने वाले हम स्वयं हैं। बच्चा कोई कमज़ोर नहीं पैदा होता। बचपन में तो जब हम बच्चे को रटा रहे थे, जब उसको तोतली जुबान में जब वो गालियां भी बक रहा था तो हम हंस रहे थे। तोतली जुबान में जब वो गलत शब्द भी बोल रहा था तब भी हम हंस रहे थे। जब तोतली जुबान में वो कुछ भी सीख रहा था तब हम सीखने दे रहे थे, जिसका मतलब गलती किसकी है? गलती स्वयं माँ बाप की है। क्योंकि बचपन में जब उसके सीखने की उम्र थी, जब वो दुनिया को समझ रहा था, जब उस दुनिया को वो देख रहा था, एक छोटी छोटी नन्ही नन्ही निगाहों से जब इस दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा था, उस समय हम उसको गलत शिक्षा दे रहे थे। उस समय हम कभी ये नहीं सोच रहे थे कि बाद में इसको मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा। उस समय अगर आपको उसको आईएएस बनाना था, आपको उसको किसी मंजिल पर पहुंचाना था, तो आपका दायित्व बनना चाहिए कि बचपन से ही मुझे उसको उसी लैंग्वेज में उसी तरह की शिक्षा देनी चाहिए थी। तो आज आपका बच्चा कहीं ना कहीं एक बड़े ओहदे पर होता। जब बचपन में उस तरह की आपने उसको शिक्षा दी नहीं, उस तरह का माहौल उसको दिया ही नहीं, तो आपको कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वह दूसरे के साथ वैसा हो सकता है। बचपन में ही बच्चों को आज गलत चीज़ें सिखाई जाती है। आज स्किल डेवलपमेंट की जैसी कोई बातें होती ही नहीं है। बच्चों को कुछ ध्यान दिया ही नहीं जाता। बच्चे, छोटा बच्चा होता है, हल्का सा रोने लगता है, मोबाइल पकड़ा दो साहब। आजकल की एक नया ट्रेंड है माताओं का, आज कल बच्चा रोने लगे और मोबाइल पकड़ा दो। बच्चा क्या देख रहा है, किस तरह से देख रहा है, कोई मतलब नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ढोलकियां पकड़ा दी गई है। क्या करना चाहते हो? बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो आप? क्या बड़ा होकर वो ढोलक मैन बने? जीवन में हमेशा याद रखना, जैसे संस्कार आप बचपन में दोगे वैसे ही वह बड़ा होकर करेगा। तो जीवन में हमेशा याद रखेगा, अगर आपके बच्चे में अगर आप आईएएस देखते हो, आपके बच्चे में अगर आप कोई डॉक्टर देखते हो, आपके बच्चे में अगर कोई साइंटिस्ट देखते हो, तो उसकी वैसा उसको बचपन से ही बनाने की आप कोशिश करो। बचपन जब वो तोतली जुबान में बोल रहा होता है, उसी समय उसकी स्किल को डेवलप करो, तो ऑटोमेटिकली वह डेवलप हो जाएगी। इसीलिए दूसरे से कंपेयर करने के बजाय उसे दूसरे के जैसा बनाने के लिए आगे बढ़ो, उसको दूसरे के जैसा बनाने के लिए मोटिवेट करो, तो ऑटोमेटिकली आप मान के चलना कि वो आपका बच्चा सफल जरूर होगा।